हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि सिफिलिस क्या होती है, इसका लक्षण, कारण और इलाज क्या है। देखिए, सिफिलिस जो होता है वह एक प्रकार के सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज उसे कहते हैं, यानी वैसा बीमारी जो सेक्स के माध्यम से फैलता है उसे क्या कहते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बोलते हैं। सिफिलिस जो होता है वह ट्राइपोनेमा पैलिडम नामक बैक्टीरिया के द्वारा होता है। यदि इस बीमारी का आप समय रहते इलाज नहीं कराते हैं तो यह कुछ समय के बाद क्या होता है, यह आपका दिल हो गया, दिमाग हो गया और नसों को प्रभावित कर सकता है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा आगे चल के समस्या खड़ा हो सकती है। देखिए, इस बीमारी को ना होने के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। उनमें से जो पहला कारण बनता है वो बनता है असुरक्षित यौन संबंध। यदि आप असुरक्षित यौन संबंध करते हैं, यानी बिना कंडोम का सेक्स करते हैं, और जिस व्यक्ति के साथ हम संबंध बनाते हैं अगर उसको पहले से अगर सिफिलिस हो रहेगा तो वैसा स्थिति में क्या होगा, आपको भी सिफिलिस हो सकता है। इसलिए जब भी संबंध बनाए तो कंडोम का प्रयोग जरूर करें, इससे आपको सिफिलिस हो सकता है। इसके अलावा कारण क्या बनता है कि जब कोई व्यक्ति को ना पहले से सिफिलिस हो रहेगा और अगर उसका जो घाव हो गया या छाले हो गए उसके संपर्क में आप जाते हैं तो उससे क्या होता है, आपको भी सिफिलिस हो सकता है। जैसे हम देख सकते हैं कि अभी ना किसी का ये बॉडी है, अब इसके शरीर पर ना जो आपको जो लाल लाल चकते दिख रहे हैं, ये जो पूरा आपको दाना टाइप का दिख रहा है, ये ना सिफिलिस का निशान है। अब अगर ऐसा व्यक्ति के संपर्क में अगर एक स्वस्थ व्यक्ति भी जाएगा तो उसको भी क्या होगा, जो उसका जो बैक्टीरिया रहेगा आपके शरीर में आ जाएंगे, जिससे आपको सिफिलिस हो सकता है। इसलिए संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आप मत जाइए। इसके अलावा देखिए कि जब कोई महिला को अगर पहले से सिफिलिस होता है और जब वो प्रेग्नेंट रहती है तो प्रेगनेंसी के समय क्या होता है, जो उसका जो गर्भ में जो बच्चा पल रहा उस बच्चा को भी क्या होता है, तो उसको माता से बीमारी मिल सकती है। इसलिए अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसको प्रेगनेंसी के समय अपना सिफिलिस जांच कराना चाहिए, नहीं तो आपको जो नया जो आपको जो बच्चा पैदा होगा उसको भी ये सिफिलिस हो सकता है। कभी कभी क्या होता है, सिफिलिस जो बीमारी होती है वो आपको ना ब्लड के संपर्क में आने से भी होता है। अगर जिस मरीज को पहले से अगर सिफिलिस हो रहेगा और उस मरीज के ब्लड के संपर्क में जाते हैं तो जो ट्राइपोनेमा पैलिडम नामक बैक्टीरिया होता है वो आपके शरीर में जब प्रवेश करेगा इससे भी क्या होता है, आपको सिफिलिस हो सकता है। अब ये ना सिफिलिस इतना खतरनाक क्यों बनता है, तो इसके कुछ लक्षण होते हैं। अगर इसका लक्षण की बात कीजिएगा तो सबसे पहला जो लक्षण इसमें क्या होता है कि जब ये प्राइमरी स्टेज में होता है, यानी ये शुरू जो स्टेज में होती है, कोई भी बीमारी जो होती है ना वो एक ही बार नहीं बढ़ती है, वो धीरे धीरे करके ना उसका स्टेज होता है। तो सिफिलिस का जब पहला स्टेज होता है उस समय क्या होता है कि जो जनन अंग होते हैं, जैसे लड़का हो गया चाहे लड़की हो गया, तो लड़का के जनन अंग के पास क्या होता है ना, घाव बन जाते हैं, यानी जो उसका जो जनन अंग के पास पूरा घाव बन जाएंगे, पूरा उसको दर्द करना शुरू कर देगा। अभी देख सकते हैं कितना उसको भयानक जख्म वगैरह बन गया, प्लस में उसका मुंह के पास में घाव बन जाते हैं। अब देखो नहीं, किसी लड़का का मुंह के पास पूरा जख्म बन गया, पूरा ये पैर में पूरा जख्म बन गए, पूरा ये मुंह के पास पूरा जख्म बन गए, प्लस में जो लैट्रिन करने का रास्ता होता है उसके पास भी क्या होता है, पूरा जख्म बन जाता है। तो अगर किसी भी लड़का का जनन अंग हो गया चाहे लड़की का जनन अंग हो गया या फिर उसका मुंह हो गया या लैट्रिन का रास्ता हो गया, इन सब के पास अगर आपको घाव बन रहे, जख्म बन रहे हैं, तो ये सब जो होता है वो बतलाता है कि आपको ना सिफिलिस हो गया। इसलिए अगर आपको ये सब लक्षण थोड़ा सा भी दिखे तो आपको ना डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि आगे चल कर आपको बहुत समस्या हो सकता है। जैसे क्या होता है कि जब सिफिलिस का जब सेकेंड स्टेज आता है तो सेकेंड स्टेज में क्या होता है कि सिफिलिस अपना और रूप बड़ा करता है। इसके बाद क्या होता है कि पूरे बॉडी पर क्या होते हैं, लाल 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 चकते बन जाते हैं। अब देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति है उसका शरीर पर ना पूरा एकदम पूरा लाल लाल चकता बन गया। अभी जो पूरा जो लाल लाल चकते बन गए इससे उस व्यक्ति को कितना समस्या हो सकता है। तो अगर आपके शरीर में अगर पूरा लाल लाल चकते इस तरह से बन रहे हैं, ये आपका सिफिलिस का सेकेंडरी स्टेज है, आपको समय रहते इलाज कराना बहुत जरूरी है। और अगर आप इस बीमारी को इग्नोर करते हैं तो एक समय के बाद क्या होगा कि आपका जो ब्रेन हो गया, आपका दिल हो गया, नस हो गया, ये सिफिलिस से प्रभावित हो जाएंगे। और अगर आपका दिमाग अगर एक बार इससे प्रभावित हो जाएगा तो इसका इलाज कराना मुश्किल हो जाएगा, फिर आपको बचने की संभावना बहुत कम हो जाती है। वैसी स्थिति में आपको क्या करना है, देखिए अब प्लस और लक्षण क्या होता है ना कि जब किसी व्यक्ति को सिफिलिस हो रहेगा तो जो उसका जो जनन अंग हो गया, जैसे अभी लड़का का ना पेनिस, अब पेनिस के ना जो अगवा जो भाग यहाँ पर ये जख्म हो गया, अभी जख्म से उसको बहुत ज़्यादा समस्या हो सकता है। पहला बात है उसको सेक्स करने में समस्या होगा, बहुत ज़्यादा उसको परेशानी हो सकती है। प्लस में उसका जो मुंह होते हैं, ओठ होते हैं, ओठ के पास ना ये जख्म वगैरह बनना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपके ओठ के पास अगर जख्म वगैरह बनना शुरू हो गया तो ये ना आपका सिफिलिस का संकेत होता है। इसलिए आप इन संकेतों को जैसे आप देखते हैं तो आपको डॉक्टर से मिलने की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ देखिए क्या होता है कि जो आपको सिफिलिस हो जाएगा तो सिफिलिस में क्या होता है कि जो पूरा बॉडी पर जो होता है ना पूरा एकदम लाल लाल चकता बनता है। इसे देखो ना, अभी किसी का बॉडी है, अभी देखो एकदम पूरा लाल लाल चकता बन गया। अब अगर किसी व्यक्ति के शरीर पर अगर पूरा लाल लाल चकता बनेगा तो कितना भयानक को समस्या होना शुरू हो जाएगा। तो इन सब लक्षण को जैसे अगर आपको मिलता है कि अगर आपके बॉडी में पूरा लाल लाल चकता बन रहे हैं तो आपको एक सिफिलिस का संकेत मिलता है और आप इन संकेतों को देख करके आपको डॉक्टर के पास जाने का सकता है। प्लस में जब कोई लड़का लड़की को जब सिफिलिस हो जाता है तो होने पर क्या होता है ना कि उसका बाल बहुत ज़्यादा
ना सूर जाते हैं। अब देखो ना, अब ये देख सकते हैं, अब ये देखो ये इस तरह कितना यहाँ पूरा घना घना बाल है, और यहाँ देखिए यहाँ कुछ हो गया था पूरा यहाँ का ना बाल उड़ गया। तो अगर किसी लड़का को हेयर का जो आपका जो माथा का बाल जहाँ तहाँ पूरा गायब हो रहे हैं, तो ये ना एक सिफिलिस का लक्षण मिलता है। इसके साथ साथ देखिए जब आपको सिफिलिस हो जाएगा तो महिलाओं जो होती है या जो पुरुष जो होते हैं वो हमेशा एकदम थकल जैसा महसूस करेंगे, उनको बुखार रहेगा, गले में दर्द रहेंगे। तो इन सब जो संकेत जो होता है वो आपका सिफिलिस का होता है। अब हम लोग के मन में सवाल ये आता है कि आखिर हम क्या करें कि सिफिलिस जैसे खतरनाक बीमारी से बच सकते हैं। तो सबसे पहला इसका उपाय क्या होता है, तो आप ना सुरक्षित सेक्स कीजिए, यानी जब भी सेक्स कीजिए कंडोम का प्रयोग जरूर कीजिए, क्योंकि कंडोम का प्रयोग करने से क्या होता है कि जो बैक्टीरिया जो होता है अगर जिस पार्टनर को भी रहा, यानी लड़का को रहा तो लड़का से लड़की में प्रवेश कर सकता है, लड़की में रहा तो लड़का में आ सकता है। तो अगर आप सुरक्षित अगर कंडोम का प्रयोग कीजिएगा तो इससे क्या होता है, तो बैक्टीरिया ना आपके शरीर में प्रवेश नहीं करेंगे। इससे आप सिर्फ और सिर्फ सिफिलिस ही नहीं, जैसे गोनोरिया हो गया, एड्स हो गया, जैसे खतरनाक बीमारी से बच सकते हैं। और देखिए सबसे जो बेस्ट कंडोम होता है वो आपका ड्यूरेक्स का होता है। इन सब जो कंडोम में जो क्या होता है लीकेज की समस्या नहीं होती, जल्दी ये फटता भी अगर आप नहीं, इसलिए ज़्यादा सेफ होता है। थोड़ा सा ये महंगा पड़ता है लेकिन आपके लिए बेस्ट रहता है। इसलिए जब भी संबंध बनाएं, अगर आप किसी और लड़की के साथ संबंध बनाते हैं जो आपको फीमेल जो आपकी जो पत्नी नहीं है, तो कोशिश कीजिए कि विदाउट कंडोम सेक्स कीजिए नहीं, क्योंकि इससे ना बीमारियों का चांस ज़्यादा होता है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि अगर आपका ये सिफिलिस ना हो तो आपको करना क्या है कि आपको ना अपना पार्टनर बार बार चेंज नहीं करना। कुछ लोग क्या करते हैं ना कि बार बार पार्टनर चेंज करने, जैसे मान चलिए कि एक मैंने इसको गर्लफ्रेंड बनाया, एक मैंने उसको बॉयफ्रेंड बनाया, उसके बाद आप नया नया बनाए। अब बार बार नया नया बनाने और नया नया लोग साथ संबंध बनाने, सेक्स करने से क्या होता है कि अगर किसी भी व्यक्ति में अगर पहले से उसका अगर संक्रमण रहा, पहले से उसका इन्फेक्शन रहा, अगर उसको पहले सिफिलिस हो रहा, तो आपको नई भी हो लेना, तो जो उसको हो ले उसको से आपको हो जाएगा। इसलिए आप लोग एक ही को पार्टनर बनाइए, आप ज़्यादा पार्टनर को चेंज मत कीजिए, क्योंकि बहुत लोगों से संबंध बनाने से क्या होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो क्या होते हैं फैलते हैं। प्लस में क्या करना है आपको ना समय समय पर एसटीडी जांच करवाना। एसटीडी जांच क्या होता है, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी आपको किसी प्रकार के सेक्स से संबंधित कोई बीमारी है कि नहीं, इसको जांच करने के लिए एक जांच होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं एसटीडी बोलते हैं। तो आपको डॉक्टर के पास जा करके आप जांच करें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको कोई बीमारी पहले से रहता है लेकिन आपको लक्षण प्रकट नहीं होते हैं, जिसके चलते ना आपको बाद में आगे चल के बहुत बड़ा समस्या का सामना करना पड़ सकता है। देखिए अगर आप चाहते हैं कि इस बीमारी से बचे, तो जो व्यक्ति को पहले से अगर सिफिलिस हो चुका है वैसे व्यक्ति को संपर्क में आपको नहीं आना। अब जैसे देख रहे हैं अब इसको पहले से सिफिलिस हो रहा है, अब इसका अगर कांटेक्ट में आप जाते हैं तो कांटेक्ट में जाने से क्या होगा, तो उसका जो बैक्टीरिया की इन्फेक्शन है आपके शरीर में आएगा, और जो आपके शरीर में इसका बैक्टीरिया की इन्फेक्शन आएगा तो आपको भी सिफिलिस हो जाएगा। इसलिए आप बहुत लोग जब भी मिलते हैं तो अगर कोई पहले से बीमार व्यक्ति है वैसे लोग को टच में कांटेक्ट में बहुत कम आइए, क्योंकि ये सबसे ना बीमारियां और बढ़ती है। प्लस में आपको करना क्या है कि अगर आपको लगे कि आप में सब लक्षण मिलना शुरू हो गया तो उसके बाद ना आपको सिफिलिस टेस्ट कराना। अब सिफिलिस टेस्ट खास करके जब महिलाएं जब प्रेग्नेंट रहती है तो प्रेगनेंसी के समय ना महिलाओं को सिफिलिस टेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि अगर उसको पहले से सिफिलिस हो रहेगा तो उसका जो गर्भ में जो बच्चा पल रहा है ना उस बच्चा को सिफिलिस हो जाएगा। और जब इस चीज़ का जानकारी अगर पहले मिल जाएंगे तो डॉक्टर क्या करेगा, समय रहते इस चीज़ को इलाज कर सकता है, जिससे जो आपको जो होने वाला बच्चा है उसको ना सिफिलिस से बचा जा सकता है। देखिए अगर आपको सिफिलिस हो गया है तो सिफिलिस के लिए एक जांच आता है, उस जांच को हम लोग क्या बोलते हैं BDRL टेस्ट बोलते हैं। इस टेस्ट में क्या होता है कि डॉक्टर के पास जब जाइएगा तो डॉक्टर क्या करेगा, आपको ना ब्लड लेगा और उस ब्लड का जो सैंपल लेगा उसको ले जाएगा लैब में, और लैब में क्या करता है वो ब्लड में क्या करता है इस बैक्टीरिया के खिलाफ ना एंटीबॉडी चेक करता है। देखिए होता क्या है कि अगर आपके शरीर में अगर वो ट्रेपोनेमा पैलिडम नामक बैक्टीरिया अगर प्रवेश किया होगा तो हमारा जो शरीर जो होता है उसको मारने के लिए ना एंटीबॉडी बनाता है। तो अगर आपका टेस्ट में अगर आपके ब्लड में पहले से अगर पैलिडम ट्रेपोनेमा बैक्टीरिया का अगर एंटीबॉडी बना हुआ रहा तो इसका मतलब इससे पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि अगर आपको बीमारी हो गया तो पॉजिटिव कहलाएगा बायोलॉजी में, अगर आपको बीमारी नहीं है तो बायोलॉजी में क्या कहलाते हैं, नेगेटिव कहलाते हैं। यानी आपके शरीर में उस बैक्टीरिया का एंटीबॉडी डॉक्टर चेक करता है, अगर आपके ब्लड में उसका एंटीबॉडी पहले से रहा तो इसका मतलब ये बनता है कि आपको ना पहले से ही सिफिलिस हो चुका है। देखिए अब अगर किसी को सिफिलिस हो गया तो इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, तो इसको ठीक करने के लिए एक इंजेक्शन आता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं पेनिसिलिन इंजेक्शन बोलते हैं। इस इंजेक्शन से क्या होता है, अगर आप समय रहते प्राइमरी स्टेज में ही डॉक्टर के पास जाते हैं और इसको अच्छा से इलाज कराते हैं तो आप सिफिलिस जैसा बीमारी को ठीक कर सकते हैं। नहीं तो बहुत ज़्यादा लेट करने के बाद क्या हो जाएगा कि जो बीमारी जो होता है वो आपका दिल हो गया, दिमाग हो गया, नसों को प्रभावित करेगा, जिससे आपको मृत्यु भी हो सकती है। तब तक के लिए इतना ही, बाकी अगला वीडियो में।